बेटा होमवर्क कर ले तू, पबजी बाद में खेल लियो अब, ठीक है। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, साथ में होमवर्क भी साथ करो। में तो होमवर्क भी। कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी ना कि एनआईटी का ये वाले की ब्रांच या उसकी ब्रांच या आईआईटी की ये वाली ब्रांच। होमवर्क करना स्टार्ट कर दे अब। और घर वाले खुश हैं? है नहीं मैंने अभी अरे अभी वाह, रिजल्ट आएगा तब। बहुत रिजल्ट सही, आएगा तभी आप बहुत देखना। सही। तू तो ऐसे Last बिहेव कर रहा है जैसे छुप के शादी कर रहा है भाई साहब, ये तो बताने वाली चीज है, बता। अच्छा, तो आपको फिर- अर्जुना इतना पसंद आ गया था कि आपने सोच लिया था कि आप 12th हमसे ही करेंगे, हाँ। हैं? बिल्कुल। राजवंश सर की फिजिक्स इनको इतनी अच्छी लगने लगी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने राजवंश आप सर से बोले पढ़ा। राजवंश सर जहाँ जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। ना आप तो जैसे बताते ही रहते थे, मतलब कहीं कहीं लो लाइन नहीं पे आया। था, जैसे रोज मोटिवेट करते थे। हाँ वो तो चलता ही रहता था, कभी लगता था कि नहीं हो, फिर अगले दिन लगता था सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही खतरनाक था। ये बच्चा मस्त है भाई। हाँ। जैसे बच्चों को लग रहा है मैथ्स में कम आए, लेकिन वो मैथ्स सभी के लिए टफ होगी ना अगर होगी तो। हाँ नहीं, तो वो मैथ्स बराबर ही में है। हाँ स्कोर जो लेके आया फिजिक्स के 70 के बराबर बराबर ही है, है। केमिस्ट्री के भी 70 के बराबर। टी शर्ट पे दिखाओ क्या लिखा हुआ, ऊपर थोड़ा खड़ा हो ना, जो हमसे चले थोड़ा साइड से चले। बहुत सही। हाँ निशान भाई, कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे? 186। 186, बहुत बढ़िया Very है। good। कौन से बैच से आप? बैच कौन सा था? पहले तो अर्जुना, फिर लक्ष्य, फिर पाँच वरुण। कट रही। वरुण बैच। अर्जुना में था पहले, फिर लक्ष्य में, और फिर उसके बाद वरुण में। अच्छा 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 अच्छा, ओके, पूरा अच्छा सा ट्रांजिशन है। हाँ, राइट बढ़िया। राइट। और कैसे कैसे इंडिविजुअल मार्क्स क्या क्या आ रहे हैं बेटा? वो तो गिने नहीं, याद नहीं। अरे मैथ में तो मतलब थोड़ा आइडिया से, मैथ में तो 40 नंबर ही है सबसे ज्यादा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे कुछ 70 ऐसे कुछ लाइन है। और क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी कि कौन से कॉलेज में जाना है एंड ऑल, कैसा कैसा कुछ प्लान किया था पहले से? ऐसा तो कुछ नहीं किया। वो Very तो good। देखेंगे, अब रिजल्ट आने बाद देखेंगे। अब पहले ही क्या देखें उसमें। सर कहाँ से- 186 के आसपास तो मेरे ख्याल से 500 के अंदर रैंक बन जाएगी। 500 इस तो नहीं बार सर, तो 1000 के आसपास आएगी। बहुत ज्यादा बढ़ गई। कितने के आसपास तुमने देखा है, कितने आसपास आ रही है रैंक? 1200-1500 ऐसे कुछ। 1000 के आसपास जाएगी सर। ठीक है, बढ़िया अब है। डिपेंड भी करता है। ये रैंक कोई आसान मतलब इजी रैंक नहीं है, ड्रीम बहुत रैंक। अच्छी रैंक है, मतलब अगर आप चाहो तो पुरानी आईआईटीज में अच्छी ब्रांच आपको मिल भी सकती है। आराम से मिल जाएगी। और घर वाले खुश हैं? बताया नहीं मैंने अभी। अरे अभी वाह, रिजल्ट आएगा तब। बहुत रिजल्ट सही, आएगा तभी आप बहुत देखना। सही। तू तो Last ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे छुप के शादी कर रहा है भाई साहब, ये तो बताने वाली चीज है, बता। नहीं नहीं सर, रिजल्ट में देख लेंगे। रिजल्ट लास्ट इंटरव्यू में मैं बच्चे से इसलिए पूछ रहा था कि घर पे बताया, उसने कहा हाँ बता दिया। मैं अगर बच्चे को पता है कि यार आने वाली है तो थोड़ा सा वेट करा जाए अच्छे से, एक बार आ जाए फिर बताओ, उसका मजा अलग होता है। सही है। और क्या कर रहे हो आजकल भाई? हाँ पेपर हो गया, अब चिल माहौल चल रहा हो, क्या कर रहे हो? 1 घंटे गेम खेलता हूँ, फिर यूट्यूब वगैरह, जिम जाता हूँ, फिर शाम राजस्थान सर टिप्स दे दो जरा जिम के। जिम में क्या कर रहे हो बेटा, बताओ अब। हाँ अभी तो चेस्ट की थी, उससे तो बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत ही ज्यादा। पहली बार कर रहे हो क्या एक्सरसाइज बेटा? हाँ पहली बार। कह रहा था कि हम जिम करके स्मार्ट बन के जाएंगे कॉलेज में पहले दिन। अच्छा, कॉलेज में जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना बेटा, सबसे पहले नजर में वही आते हैं फिर फर्स्ट ईयर में, और फिर उन्हीं को पकड़ा जाता है। उन्हीं की फिर रैगिंग होती है, ध्यान रखना। हाँ, वैसे कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा या राजस्थान की टोन लग रही है। हरियाणा की टोन है ना। हाँ, तो और प्रॉब्लम पता है क्या हरियाणा वालों के साथ? जब हम लोग गए थे कॉलेज में तो हमें ऐसा लगता भाई हमें कौन बोलेगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब हर कोई हमें ही मारता था सबसे पहले, क्योंकि भाई पहले इसको शांत करो, इस बच्चे को। चलो सही है यार। और मैं तो ये वो बोलूंगा कि ठीक है, अच्छा है कि अब जो चीजें मिस करी थी 11th-12th में, आपने अब उस पर टाइम दो, खेलो कूदो, जितना भी इंजॉय करना समय है आपके पास। अच्छा ये बताओ बेटा, आपने अभी तक कुछ काउंसलिंग के लिए तैयारी करनी स्टार्ट करी है? क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद। नहीं अभी तो कोई नहीं देखा ऐसा कुछ। ये गलती हो रही है अब, ठीक है ठीक है, इंजॉय करो, लेकिन एटलीस्ट आधा 1 घंटा ना कल रिजल्ट की बात करो, है ना? हाँ, क्योंकि पता है वो उसमें एक अलग ही लेवल का होमवर्क करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी 1000-1200 के आसपास रैंक आ रही है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस खुलेंगे। अब उसमें सिलेक्शन करना, क्योंकि आगे का तुम्हारा ब्रांच पूरी लाइफ, तो उसको अभी से करना। सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स देखो, उनकी प्लेसमेंट देखो, फिर अपने वालों से
ये भी मान लो कि तुम्हें आईआईटी मद्रास में कुछ अच्छी ब्रांच मिल रही है, तुम मद्रास में जाके रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, तुम्हें कल्चरल मद्रास में तो नहीं रह पाएंगे, अच्छा तो वही वही सारी इतनी चीजें दूर आने जाने में लग एनालिसिस करना जाएगा। है कल तुम्हें रिजल्ट के बाद में। हाँ इसलिए आराम से जैसे सर बोल रहे हैं ना वैसे नोट्स वगैरह बना ले, लिख ले। हाँ, क्योंकि ब्रांच- बहुत एक कंफ्यूजन बार- होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और कई बार क्या होता है एक रॉन्ग सेक्शन से ना बहुत पूरी लाइफ पलट जाती है कई बार। ठीक है, तो ठीक है, एंजॉय करो, कितना ही टाइम लगेगा, आधा एक घंटा है, थोड़ा तो होमवर्क करो, कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से मिल सकते हैं, उनमें कौन सी ब्रांचेस है, किसमें कैसा प्लेसमेंट है, कैसा कॉलेज के अंदर कौन कौन से इन्वायरमेंट है, क्लब्स, जैसे अब तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उनके जिम कैसे हैं, स्विमिंग पूल कैसा है, ये सारी चीजें ना थोड़ा सा होमवर्क करना स्टार्ट कर दो। कॉलेज में क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो वही करेगा एक्चुअली में। सही बात है। चलिए। और बताओ जर्नी कैसी रही तुम्हारी 11th 12th की? हाँ वही पूछना है। सही रही, मैं घर पे ही था, मतलब ऑनलाइन क्लास ही ली थी। ऑनलाइन के बारे में पता कैसे लगा, मतलब पीडब्ल्यू के बारे में पता कैसे लगा? वो तो 9th क्लास से ही पता था। अच्छा, आप 9th मतलब क्लास में 9th एनरोल थे? नहीं, एनरोल नहीं था, लेकिन अलग सर के मैंने वो फिजिक्स के लेक्चर देख रखे थे 9 10th में, जो 9 10th के जो चैप्टर जो 11 12th के होते हैं, तो 11 12th वाली वीडियोस देख रखी थी मैंने। अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और फिर आपने 11th क्लास में हमारा अर्जुना 1.0 लिया? हाँ, वो थोड़े एंड में लिया था, पहले तो मैं टेलीग्राम से चोरी करके देखता था, फिर सोचा बैच ही ले लेता हूँ। वैसे तुमने ऐसा सोचा होगा कि ठीक पढ़ा रहे हैं यार, है ना, अब ले लिया ले लेते हैं। टेलीग्राम में आपको एक दिक्कत आती होगी कि कंटिन्यूटी नहीं बनती होगी, कई सारे बच्चे हाँ, वो पीडब्ल्यू के ना कई वो बार पढ़ते हैं। अपलोड कर देते हैं, कई बार नहीं करते। हाँ, ये एक्चुअली में कई सारे उसमें बच्चों, थोड़ी देखो यार दिक्कत आती है। कंस्ट्रेंट होता है कई बच्चों का ना, मतलब आपका तो चलो नहीं था, फिनेंशियल आप पढ़ रहे थे, कई बच्चों का कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन उनको यहाँ पर वहां पर यही दिक्कत होती है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती, डीपीपीज नहीं है, डाउट्स नहीं है एंड ऑल, और भी सारे फीचर्स मिस हो जाते हैं। नहीं, अब तो इसका नेट खत्म हो गया। सारा तो उसने वो देखने। पिंकी का नेट इसने पिंकी use का करा। हॉटस्पॉट बेटा डिस्कनेक्ट कर दे, हाँ। पिताजी से ले आओ। इंटरनेट की फैसिलिटी, तो फिर गेम कैसे खेलता है ऑनलाइन? तो उसी में तो खत्म हो गया। गेम उसी में खत्म हो गया। नहीं है, अभी 1 GB बच रहा है। अच्छा, तो अब बताओ अर्जुना की जर्नी, फिर तुमने पहले तो टेलीग्राम से पढ़ी हाँ, है ना, फिर आपने बैच ज्वाइन कर फिर लिया। एंड में वो एक फेस्टिवल आया था जिसमें 1.0 2.0 वो दोनों मिल रहे थे, 1800 ऐसे कुछ हाँ, में, पीजीएफ तब ले लिया था। हाँ हाँ, वो इसी में अच्छा, वेरी सही। गुड। हाँ यार, फिर आगे कैसा लग रहा फिर था आगे पढ़ना? लक्ष्य तो अच्छा, जब आप मजा आ रहा अचानक था। अर्जुना में घुसे थे तो आपको डाउट्स और कनेक्ट बनाना, क्योंकि रोज लेक्चर आ रहे हैं, और फिर वो आप मैनेज कर पा रहे थे? नहीं, मैं थोड़ा पीछे था, मतलब मैंने ऐसे मतलब लाइव क्लास नहीं ली अर्जुना की, तो मैंने वैसे रिकॉर्ड ही देखी थी। अच्छा, तुम पीछे चल रहे थे, बैकलॉग के साथ चल रहे थे। हाँ हाँ। और टेस्ट वेस्ट आप रेगुलर दे रहे थे? हाँ, टेस्ट तो सारे तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा पीछे था इसलिए कम ही दिए थे। ओके, और स्कूल कैसे मैनेज कर रहे थे उसके साथ ना? भाई, हाँ। हाँ, सही है। अब तुम्हारा 11th हो गया, इसके बाद अब आओ 12th में आ जाओ। हाँ। अच्छा, तो आपको फिर- अर्जुना इतना पसंद आ गया था कि आपने सोच लिया था कि आप 12th हमसे ही करेंगे? हाँ। हैं? बिल्कुल, राजवंत सर की फिजिक्स इनको इतनी अच्छी लगने लगी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आप राजवंत सर बोले से बात राजवंत सर जहाँ जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। अरे यार, हाँ आगे 12th की जर्नी डमी वाले स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, तुम्हारा डिसिप्लिन, मतलब टाइम शेड्यूल जो फिक्स था, तुम वो चेंज होता था या आलस आता था? मतलब इतना तो नहीं आता था, लेकिन है मतलब डमी से पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है, सारे नहीं कर सकते, मैं तो मतलब डिसिप्लिन चाहिए हाँ, प्रॉपर। थोड़ा हाँ हाँ हाँ, नहीं तो बर्बादी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि खाली टाइम लगता है, लोगों को लगता है अच्छा कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, और सोने का पैटर्न भी खराब हो गया, क्लास डिले चल रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो जाता है उसमें, है ना? ना, इन क्लास की वजह से मेरा सही रहा, जैसे सुबह उठ के मतलब जो पिछली क्लास के वो रिवाइज करता था, फिर उन्हें वो डीपीपी करके होम आउट वाले में बता देते थे कि भाई ये आंसर है, तो उसमें देख लेता था, फिर लाइव क्लास ले लेता था, और फिर रात को और क्वेश्चन वगैरह, फिर उससे एक शेड्यूल सही बन गया। बहुत अच्छी बात है कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखा, क्योंकि वही चीज बहुत टफ हो जाती है। और फिर उसके बाद 12th की जर्नी बताओ। 12th की तो सही रही, 12th तो वैसे बैकलॉग वगैरह रहा 11th से क्या? इजी है। 11th का बैकलॉग रहा था क्या जो 12th में कैरी हाँ, फॉरवर्ड? 11th हाँ 11th के कुछ मैथ के चैप्टर थे शुरू के,
वो मैंने मंजिल से 2.0 से किए थे। वेरी गुड, उसके मतलब एक उसमें कवर हो गए, मतलब ठीक ठाक तो हो गए। वेरी गुड। और पूरी ट्वेल्थ की जर्नी में बैकलॉग दोबारा बना था या फिर नहीं बनने दिया था? लास्ट वीक में मतलब इतना तो नहीं बना, जैसे कि पूरा चैप्टर ही छूट गया हो, जैसे थोड़ा जैसे वेव ऑप्टिक्स वो छूट गया था, फिर वो मैंने 2x पे कर दिया था। और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन का CFT वाला थोड़ा सा रह गया था, मतलब इतना पूरा चैप्टर का तो नहीं हुआ, थोड़े लास्ट के पार्ट वाला वो छूट गया था, लेकिन कर हो गया था कवर। ऐसे चैप्टर तो छूट ही गया था, एक सॉलिड स्टेट का वो पैकिंग वगैरह वो छूट गया था, पैकिंग और फ्रैक्शन DNF भी मैं छोड़ के गया था। नहीं, वो पैकिंग फ्रैक्शन वाला तो हो गया, आगे वो AB वॉइड वगैरह ये मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैं छोड़ ही दिया। फिर आया नहीं, उसका सवाल आया नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑल, उनके रेडियस निकालो। गणित के बारे में कुछ बताइए। गणित मैथ तो सही चला, मैथ की तो क्या बताऊं। तो 40 कैसे आए जब सही हमने चला? लाइक नहीं है मैथ्स का, लेकिन पेपर भी अच्छा है। हाँ, मैथ्स का वो पेपर तो टाइम बचा ही नहीं, मतलब मैथ के कर रहे थे, टाइम लग रहा था, तो इससे अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री का ही कर लेते। ये मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि ठीक है सर, देखो मैथ्स टफ है, लेकिन आप इतना भी खराब मत करो कि भाई बिल्कुल ही खत्म हो जाओ। इजी और मीडियम एटलीस्ट निपटाओ, और उसकी एनर्जी आप बचा के अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगा दो। ये मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था। ऑनलाइन कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ बेटा, ये भी जो अगर मैं ये ऑनलाइन में कहीं कम तो नहीं पढ़ा रहे, कहीं तो नहीं है। वही है, एक्स्ट्रा ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, मतलब एडवांस के लिए सफिशिएंट है क्या? है, मोर देन सफिशिएंट है, वो तो करने वाले पे डिपेंड है। इनफ है इतना नहीं, वो तो ऑनलाइन में शायरी सुनाते हैं, पंकज सर तो शायरी सुनाते हैं कि कहाँ पढ़ाते हैं। और मैं जोक सुनाता रहता हूँ। ये जोक सुनाते हैं, ये कभी सीरियस होकर नहीं पढ़ाते। मैं बच्चों को रोज 2.5 घंटे की क्लास में अब वो एक 15 सेकंड की क्लिप, तो वो थोड़ी 15 सेकंड की कोई शायरी सुना दी, अब 2.5 घंटे की क्लास भी तो ली है। भगवान करे आपकी जैसी मैच्योरिटी सब में आ जाए। ये बात दुनिया को समझाने के लिए थी। चलो बच्चों को थोड़ा गाइड कर दो, जो आने वाले बच्चे हैं अभी। अच्छा, एक चीज और पूछनी है सर। 12th चलो बिल्कुल सही, आपने बैलेंस करी, कुछ चीजें छूट गई। आखिरी में जो हम लोग रिवीजन कराते हैं, ठीक है, 12th खत्म होने के बाद हम लोग 11th का रिवीजन कराते हैं जेईई मेंस लेवल से पहले। तो इस बार तो आपका सडनली आया था, तो ठीक है, कुछ चैप्टर्स छूट गए थे, फिर बाद में हम लोगों ने उसको कवर अप किया रिवीजन वाले पार्ट में। आपने 11th का रिवीजन 12th के बाद वाला कैसे किया? या तो आप साथ में करते जा रहे थे, या फिर आपने वेट करा कि 12th खत्म हो जाएगी, प्री बोर्ड रिबोर्ड जो भी है ये फिर मैं स्टार्ट करूंगा? आपने वो कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये भी बच्चों को नहीं समझ आता है कि साथ में चलाएं या फिर आखिरी में चलाएं, कैसे चलाएं। जैसे मतलब मैं जैसे 12th पढ़ रहा था, तो डमी में मतलब बहुत टाइम है रहता है, इनफ टाइम है। जैसे मैं 11th का बैकलॉग करता गया, उनके शॉर्ट नोट्स बनाता गया जो छूट गए थे चैप्टर के। शॉर्ट नोट्स अपने खुद बना रहे थे आप? हाँ, खुद ही बनाए थे। और आपने वो क्विक रिवीजन उनकी वैसे जरूरत भी नहीं थी, मतलब हाँ, लेकिन पता खुद ही बनाने चाहिए। बिल्कुल राइट, वो स्पून फीडिंग हो जाती है, फिर बाद में इसीलिए मैंने रोक दिया। बात कह दी। बाद में इसीलिए मैंने रोक भी दिया, क्योंकि बच्चा पूरा डिपेंड हो जाता है, आप ही करके दे दो। बच्चे को शॉर्ट नोट्स खुद के चाहिए होते हैं। हाँ, वो तो आपने देखा है कि जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 7th का रिवीजन आप कैसे कर रहे थे? मतलब साथ साथ ही चल रहा था आपका? हाँ, सारा तो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में और कर लिया शॉर्ट नोट से, और जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं उनके रिवाइज कर करके। वेरी गुड। पीवाईक्यूज लगाए थे आखिरी में? हाँ, पीवाईक्यूज तो किए, लास्ट में पीवाईक्यूज ही दिए थे, कम से कम 10 एक टेस्ट तो रोज टेस्ट दिए ही थे मेंस के लिए। तो वेरी गुड, रोज ही 10 दिन तक टेस्ट दिए। मेंस में कितनी रैंक आई तेरी? मेंस में 1090। 109, वेरी गुड। इसमें सब मिल जाएगा तेरे को? हाँ, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा बेटा। होमवर्क कर ले तू, पबजी बाद में खेल लियो अब, ठीक है? थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, साथ में तो कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी ना कि एनआईटी का ये वाले की ब्रांच या उसकी ब्रांच या आईआईटी की ये वाली ब्रांच। होमवर्क करना स्टार्ट कर दे अब, ठीक है? आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है? अरे आईआईटी में जाना है। इतनी मेहनत करी आईआईटी में। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, आईआईटी में क्वालिफाई हो गया, अच्छी रैंक आएगी उसकी, मतलब 150 नंबर है उसके। तो वो कह रहा है सर मुझे आईआईटी में जाना, उसको जाना है सीएमआई में। अच्छा, कह रहा वो फिर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और क्या है।
इसलिए मैंने पूछा, इससे मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई पर्सनल पसंद कॉलेज हो हाँ कि जहाँ पिंकी गई है वहां मुझे भी जाना है। हाँ सात समंदर। चलो सही है। सही है। अच्छा और जैसे बच्चे पूछते हैं कि ना, अभी जैसे अर्जुना का बैच नया स्टार्ट हुआ है, अभी उनको स्टार्ट हुए 2-4 दिन ही हुए हैं, मतलब 6 लेक्चर हुए हैं मैथ्स के, तो उनका एक कमेंट आ रहा है, सर मेरे से तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, सर आंसर नहीं आता है, सर बहुत डिप्रेशन में। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था क्या? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे? मतलब करे जाओ, मतलब सोल्व करो, देखो जैसे इससे रिलेटेड क्लास नोट्स में काम पढ़ाया है, हाँ। अगर देख लो, अगर और मतलब अलग है तो उसको टाइम दो, अगर नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देख लो और मार्क करके, इंपॉर्टेंट मार्क करके आगे बढ़ जाओ, ऐसे ही होगा। तब बात वही है, एट द एंड बच्चे के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए कि ये लर्निंग प्रोसेस है, और लर्निंग प्रोसेस स्मूथ नहीं होता है, कभी टफ आएगा कभी इजी आएगा, आपको फाइट मारना है, ये 2 साल आपको यही तो कंटिन्यूड करना था। अभी जैसे मैं प्रयास में ले रहा हूँ, बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं। तो तुमने किताबों को के बारे में मेरे को पूछना, कई बच्चे सर ये किताब लगा ले वो किताब लगा ले, तुमने खरीदी होंगी बहुत सारी, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि चलता है, कितनी फॉलो कर ली? किताब तो की नहीं मैंने इतनी, क्लास नोट्स और डीपीपी और पीवाईक्यू किताब, जैसे किसी चैप्टर की, सारे चैप्टर की तो हुई नहीं, मतलब वो वैसे ही भरी, बिल्कुल ही खाली। ये बात है। हाँ बढ़िया। और तुम्हारे साथ ऐसा, और देखो तुम तो चलो काफी मैच्योर थे ये चीज जानते हुए कि भाई क्वेश्चन नहीं होंगे कुछ, राइट? क्या तुम्हें कभी ऐसा प्रेशर हुआ कि यार स्टार्टिंग में तो मैं वो किताब कर रहा था, मेरे पास समय था, लेकिन अब नहीं हो पा रहे, तो यार सर मेरा बैकलॉग हो रहा है, मेरे को वो किताब भी खत्म करनी, क्या उसका लोड लिया तुमने? नहीं, ऐसे कुछ तो नहीं। बच्चे क्या किताब करते तो हैं ऐसी भी है जो मैंने खरीदी, एक चैप्टर भी नहीं किया, मतलब खरीदी बस फिर वो रख दी, पड़ी हुई है। बच्चे पता क्या करते हैं सर, बच्चे इस चीज का लोड लेने लगते हैं स्टार्टिंग में, जब यूनिट्स डायमेंशन चल रहा है, ठीक है टाइम है भाई किताब, क्योंकि यूनिट्स डायमेंशन एससी वर्मा में अच्छे से नहीं दे रखा, तो मॉड्यूल से बच्चे तब भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लगा ली 1-2 किताबें इधर उधर से खरीद के। अब सेकंड चैप्टर में जैसे जैसे टाइम कम होता है, बच्चा मेंटली हो जाता है कि मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा उस लेवल की जो मैंने सोची थी स्टार्टिंग में, और वो डिमोटिवेशन का फैक्टर बन जाता है। आपके हिसाब से क्या सफिशिएंट है, मतलब क्या क्या कर लो उससे आईआईटी जेईई में एडवांस में बढ़िया रैंक जैसे तुम्हारी आई है वैसी आ जाएगी? क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए? एक तो क्लास नोट्स को जितनी अच्छी से हो सके, क्लास लाइव लेके जितनी अच्छी नोट्स खुद के बना के, और क्लास के क्वेश्चन HW या एक्स्ट्रा जो शीट मिलती है वो, और डीपीपी, मतलब मेंस तो डीपीपी से हो जाएगा, मेंस के लिए इतनी, और एडवांस प्रैक्टिस सेशन, और वरुण के इतना मतलब मटेरियल बहुत है, एक्स्ट्रा कोई किताब लेने की जरूरत है ही नहीं, और टेस्ट अच्छे से मतलब एनालाइज कर लो उनके क्वेश्चंस को, का मटेरियल सफिशिएंट है। मैंने इतने मॉड्यूल तो किए नहीं, लेकिन इतने तो किए नहीं, मतलब मॉड्यूल पे मतलब किए नहीं इतने, वो पीडीएफ से ही किए थे, वैसे ठीक है। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, ये CLR MDH का क्या मतलब है? इनका अकाउंट पूछ लो, सचिन सर से पूछ लो। किससे? सचिन सर से। क्या है सर मतलब? अरे कुछ नहीं, क्लास में शॉर्ट फॉर्म चलती है ना, तो इसको जब क्लियर हो जाए तो CLR लिख के भेजो। अच्छा, आपका जवाब मेरे जवाब से मैच कर जाए तो MDH लिख लो। अच्छा, ये मैंने मिला के वही। सर जब से तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट देखा तब से भैया गूगल सर्च करके, हाँ मैंने सब सर्च कर लिया, मैंने कहा CLR MDH होता क्या है? गूगल खुद आके सर्च कर रहा है, बोले ये क्या बवाल है। और बताओ, और क्लास के बारे में कुछ याद? क्लास का कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हें याद हो पूरे 2 साल की जर्नी में? हाँ सर, जब आपने क्लास बोला तो नहीं, कभी अगर तुम मोटिवेटेड हो और क्लास की वजह से पिकअप हो गया, पेस बन गया, वापस आ गए लाइन पे, कोई ऐसा मोमेंट? ना, आप तो जैसे बताते ही रहते थे, मतलब कहीं लाइन पे था, जैसे रोज मोटिवेट करते थे। हाँ, वो तो चलता ही रहता था, कभी लगता था कि नहीं हो, फिर अगले दिन लगता था सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही खतरनाक था। ये बच्चा मस्त है भाई। जैसे वो नहीं होता उसमें, वो बीट फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ होता है, यू एकदम बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वैसा ही चलता है वो तो, लेकिन चलते रहना है, मतलब पढ़ते जाना है। कभी मतलब तुम्हें ओवर कोई चैप्टर में या फिर उसमें लगा कि भाई अब मेरा हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कभी, या फिर ऐसे लगता था कभी ठीक है कॉन्फिडेंट ही है बस? मतलब यू था, फिजिक्स का तो मैंने क्या कहते हैं वो 9th-10th में अलग सर की वीडियो देख रखी थी, मतलब फिजिक्स के लिए मैंने ये नॉन मेडिकल ली थी, और फिर आपसे फिजिक्स पढ़ ली, तो फिजिक्स का मतलब वो लगता था कि फिजिक्स में तो हो ही जाएंगे सवाल,
लेकिन फिर बाद तो लोग में और भी एडवांस के interview टेस्ट करते दिए, हम्म। एडवांस हाँ। के मतलब टेस्ट दिए, उनमें कम नंबर आ रहे थे, फिजिक्स के रोटेशन वगैरह नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बार वो एडवांस दिया, उसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही होंगे, फिजिक्स में ही आए फिर नंबर। ठीक है, बहुत वेरी बढ़िया। गुड। केमिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री में भी फिजिक्स जितने ही होंगे, 70 की लाइन में ही मिलेंगे, मैथ्स में ही कम रह गए। बहुत बढ़िया। अरे मैथ सबके लिए टफ थी यार, मैं तो सबसे डरती हूँ। उसमें कोई, मेरे को नहीं लगता सचिन सर कि जैसे बच्चों को लग रहा है मैथ्स में कम आए, लेकिन वो मैथ सभी के लिए टफ होगी ना अगर होगी तो। हाँ नहीं, तो वो मैथ्स बराबर में ही है। हाँ स्कोर जो लेके आया फिजिक्स के 70 के बराबर है, बराबर ही है। केमिस्ट्री के भी 70 के बराबर है। ये अच्छा स्कोर है, अच्छी वो मिलेगा। और आ रहे हो ना भाई, जब भी सिलेक्शन होगा, वो हमारा सेलिब्रेशन होगा। हाँ हाँ हाँ, सर, हाँ। टीम को दे दिया, अभी टीम आएंगे बिल्कुल, हाँ, पापा मम्मी को भी लेके आना। बता देना पहले। टिकट करवा देना। हाँ टिकट करवा देना भैया। टिकट का भी बोल देते हैं। हो जाएगा। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है ये बताओ। फैमिली में मम्मी पापा और भाई है। भाई क्या कर रहा है? वो सेकंड ईयर एमबीबीएस में, वो भी यही वो नीट क्रैश कोर्स से पढ़ा था। अच्छा, नीट फिजिक्स क्रैश वाला कोर्स में पढ़ा था। कौन से अभी सेकंड ईयर में? तो वो तो बहुत पहले पढ़ा था, मतलब स्टार्टिंग। हाँ 2 साल पहले, पहला वाला जब नीट वो क्रैश। फर्स्ट बैच आया था नीट क्रैश कोर्स का, जिसमें हाँ, पहला एमआर आया सर था। थे और समझ गया, पहला फर्स्ट उसमें जो बैच। सबसे फर्स्ट बैच था। हाँ, उसमें मैंने भी पढ़ाया था ऑप्टिक्स, नीट वालों को। अच्छा, हम दोनों भी चले जाते हैं। और क्या है? और बताओ कुछ अपने बारे में, कुछ तो बता। अभी कैसा लग रहा है? जर्नी चल रही थी तब कुछ प्रेशर महसूस हो रहा था कि होगा नहीं होगा? कभी आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया कि शायद गलत पंगा ले लिया यार, ये नहीं करना था, कुछ और हाँ कर वो लेते? तो लगता तो था ही, फिर देखता था नंबर मतलब ठीक ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अभी इतना पढ़ा है तो आगे भी थोड़ा और पढ़ ही लेते हैं, देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ करेंगे। भाई टी शर्ट पे क्या कुछ मीम बना रखा है क्या तुमने? टी शर्ट पे दिखाओ क्या लिखा हुआ, ऊपर थोड़ा खड़ा हो ना, जो हमसे चले थोड़ा साइड से चले। बहुत सही। हाँ यार, गजब। ये पंकज सर के पास थी टी शर्ट, तो मैं भी ले आया, हाँ, ऐसी थी। वही मैं कहूँ, कुछ लिखा याद तो आ रहा है, कुछ देखा था। वाह यार। सही है। चलो फिर अपन लोग मिलेंगे बहुत जल्द। चलो मिलते हैं बेटा, निशांत है ना, आओ। हाँ, यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, ऑफलाइन मिलते हैं, ठीक है? हाँ, और वो होमवर्क वाला करना स्टार्ट कर देना, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। सर जिम की टिप्स दो थोड़ी। वही वाला कॉलेज जिम की टिप्स मैं तेरे को बता रहा हूँ। वजन कितना है? वजन है 63 और हाइट कितनी है? 5'8" ऐसे कुछ है, बीएमआई निकाला था मैंने, वो तो बिल्कुल ही मतलब बीच में आया था, मॉडरेट के। मॉडरेट ही आएगा। हाँ, तो अभी तो पहली बार करना स्टार्ट कर रहा है ना तू। तो देख, एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो 2-3-4 पैरामीटर हैं। एक होता है स्ट्रेंथ, एक होता है एंड्योरेंस, एक होता है स्टेमिना तुम्हारी, और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो अभी कोई ट्रेनर रखने की जरूरत नहीं है। अभी तू चारों चीज, ट्रेडमिल पे भी या साइकिल वाइकल भी की, और लाइट वेट एक्सरसाइज, जैसे यूट्यूब पर जाके ना, जैसे तूने अपने लेक्चर्स देखे हैं, वैसे ही यूट्यूब पे 15-15 मिनट के वर्कआउट वीडियोस भी होते हैं। ठीक है, तो हर बॉडी पार्ट का 1 महीने तक, हर एक बॉडी पार्ट का, जैसे एक दिन शोल्डर, एक दिन बाइसेप, एक दिन बैक, एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज 15-15 मिनट की तू आराम से दे। उसकी अगर काम खराब हो रही तो ट्रेनर से पूछ, और घर का खाना खाइयो अभी। ठीक है, अगर तो अभी राजवन सर आप ही दे दो हमें शॉर्ट वीडियो बना के 15-15 मिनट के, बोले क्विक रिवीजन हो जाए सर। वैसे यार डिमांडिंग टॉपिक है, बढ़िया बताया हाँ, राजवन सर, एक बॉडी का क्विक रिवीजन हो जाए, 1 घंटे के 4 स्लॉट। हाँ। और प्रोटीन डाइट इंक्रीज कर देना। ठीक है, मतलब अभी नॉनवेज खाते हो? नहीं, इतना तो पनीर, बॉडी बोले नहीं बनानी है। इतनी नहीं जरूरी होता है। पता है, एक्चुअली में इंडिया मार्केट की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को लगता है कि जो प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, वो अननेसेसरी है, लेकिन एक्चुअली में हमारी डाइटरी सप्लीमेंट होता है, दैट इज नॉट अ स्टीरॉयड। इंडियन फूड में कार्ब इनटेक ज्यादा है एड टू प्रोटीन, तो हमें अपनी बॉडी का अप्रोक्सीमेटली, जैसे अगर मान लो ये 60 का है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम रोज खाना है, और हम लोग डाइट हमारी कि हम लोग नहीं फुलफिल कर पाते। तो उसी के लिए या तो अंडे खाओ, या तो पनीर खाओ, या डेयरी प्रोडक्ट से पनीर वो मतलब अपना प्रोटीन को आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो
बॉडी में चेंजेस इसको तभी दिखाई देने स्टार्ट एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए उनको। ठीक है, तो अपना डाइट और कुछ लेने की जरूरत है। डंबल 45 डिग्री पे रखना है, ठीक है। मैं भी कुछ मैथ्स बता दो, डंबल पे हाँ, गलत एंगल पे उठाएगा ना तो मसल पुल हो जाती है। इतना मैंने भी किया है। अब क्या राजवंत सर को मैंने कहा फिर ठीक है आप फेमस हो जाओ। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। क्यों मजे ले रहे हो सर? सही है, चलो भाई, ठीक है। चलो अब जब तू आए रिजल्ट सेलिब्रेशन पे परसों, हाँ तो डोला थोड़ा टाइट लगना चाहिए, ध्यान रखना। और क्या। चलो भाई, तुम्हें फोटो तो 2-3 दिन में हो जाएगा, इतने में तो हाँ। कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? वो 2-3 दिन में सेलिब्रेशन, इतने में तो क्या डोले बनेंगे। अरे बन जाएंगे, टेंशन। निशांत भाई फोटो खींचनी है तो खींच लो, तीनों हाँ। लोग एक साथ हैं। चलिए फोटो खींचिए, बहुत निकलते बढ़िया हैं। सी। तीनों तो एक फ्रेम में आ ही नहीं रहे। तो फिर तुझे अरे। कैसे भेज रहे हैं हम लोग? उसमें सेटिंग्स में होता है ना वो। सेटिंग इसने कर रखी है ऑलरेडी। हाँ सेटिंग्स में ये किसी और को आने नहीं दे रहे हैं। आप क्या सेटिंग पे होता है? भाई होगी होगी। हाँ हो गया। पिछली अरे वाह बढ़िया, बहुत चलो बढ़िया, ले शाबाश। लिया स्क्रीनशॉट। चलो बाय चलो बाय। बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी। जल्दी। ठीक है।